अभी जो राजा है ये मेवाड़ का दूसरा राजधानी है उदयपुर। इससे पहले जो कैपिटल था वो था चित्तौड़। हाँ, चित्तौड़गढ़ आपने पद्मावत मूवी देखा होगा। बट मिडिल ऑफ 16th सेंचुरी में वो ज़्यादा सेफ नहीं था। यहाँ पर जंगल हुआ करता था, एक पहाड़ था और पानी था। महाराणा उदय सिंह शिकार करने के लिए आए थे, ठीक है। वो जो त्रिपोलिया है ना उसके बाहर जंगल था पहले, वहाँ पर उदय सिंह जी ने शिकार किया था एक खरगोश का। इनसाइड द हिल उन्होंने धुआं निकलता देखा, बाई क्यूरोसिटी वो वहाँ पर गए। वहाँ उन्हें एक ऋषि मिले जिनका नाम था गोस्वामी प्रेमगिरी महाराज। ऋषि ने महाराणा को आशीर्वाद और सलाह दी मेवाड़ की नई राजधानी बनाने की, ठीक है। और बोला पानी यहाँ पर ऑलरेडी है एंड सिटी इट इज़ सराउंडेड बाय द हिल्स, माउंटेन है सब, अरावली रेंज, नेचुरल वॉल हो गया, प्रोटेक्शन, ठीक है। जो इसकी नींव का जो पत्थर रखा था वो महाराणा उदय सिंह जी ने रखा था 1559 1559 में। 16th सेंचुरी में इसकी नींव रखी गई थी उदय सिंह जी के द्वारा। उदय सिंह जी के बाद 24 राजाओं ने मिलकर लगभग 450 साल में इस पैलेस को बनाया इन डिफरेंट रूलिंग टाइम, ठीक है। 50% सब कनेक्टेड है। अभी अपन चलेंगे, ठीक है। नाउ अनिकेत जी और मित्रों, उदय सिंह जी फाउंडर 1559, उनके बाद 23 डिफरेंट जनरेशन है। महाराणा प्रताप का आपने नाम सुना होगा, अमर सिंह, करण सिंह। अभी अंदर बताऊंगा महाराणा प्रताप, हल्दी घाटी, चेतक घोड़ा सारा, ठीक है। अभी कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है दोस्त, सीढ़ियों का ध्यान रखना है, ठीक है। पुराना है, ऊपर नीचे मार्बल का बना है। अभी आप महल के सबसे पुराने पार्ट में आ गए हैं, विद पिलर्स। ये वाला जहाँ आप खड़े हैं 16th सेंचुरी उदय सिंह जी के द्वारा। ये जो छोटा कोर्टयार्ड इसे बोलते हैं राय आंगन, मेन द प्रिंसिपल कोर्ट। जितने भी कोरोनेशन सेरेमनी जो है वो यहीं पर रात की रानियाँ अलाउ नहीं होती थी, वहाँ से देखती थी। उदय सिंह जी ने इस शहर को बसाया 1559 में। उनके बेटे थे महाराणा प्रताप, ठीक है। महाराणा प्रताप ने एक युद्ध किया था हल्दी घाटी में 18 जून 1576 में, 1576 में। प्रताप का एक घोड़ा था, उसका नाम था चेतक, स्वामी भक्त घोड़ा था, ठीक है। चेतक शहीद हो गया था युद्ध में अपने राजा को बचाने के लिए, ठीक है। क्योंकि मुगलों की जो सेना के हाथी थे वो हाथी ट्रेंड होते थे। ट्रेंड मतलब उनकी सूंड में तलवार रहती थी, अगर आप पास आओगे तो वो आपको हर्ट करेंगे, ठीक है। इधर आइए, उधर बैटल पेंटिंग है, प्रताप का तलवार वगैरह सारा है। ये ग्रीन टाइल जो है सब इंग्लैंड से आई, इंग्लिश विक्टोरियन टाइल्स। आ जाओ सीढ़ियों में। महाराणा प्रताप का, और इस तरीके का आर्मर वो पहनते थे युद्ध में, है ना। और ऊपर देखो भाला रखा हुआ। ये कितने केजी का है? वो सब लिखा हुआ है नीचे, 33 किलो, है ना। ये इस तरीके के तीर यूज करते थे युद्ध में। आइए इधर आइए। यहाँ आ जाओ, पास में आ जाओ, समझ में नहीं आया। ये हल्दी घाटी के युद्ध का पेंटिंग है पूरा, 18 जून 1576, ठीक है। ये प्रताप है सफ़ेद घोड़े पर। ये है जनरल मुगल आर्मी का, हिज नेम वॉज मान सिंह, जो आमेर का राजा था, जो जोधाबाई का भाई था, ठीक है। तो मुगलों की तरफ मिला हुआ था, जयपुर का राजा। नाउ कैरिंग अ स्वॉर्ड, ठीक है। अगर आप पास आओगे तो हाथी ट्रेंड थे, वो आपको हर्ट करेगा, जख्मी करेगा। तो इसको मिसगाइड करने के लिए एक मास्क लगाया घोड़े के ऊपर, बच्चे के जैसा, सूंड के जैसा। तो हाथी को मिसगाइड करना है, आप पास आ सकते हो, आप अटैक कर सकते हो। ये ट्रिक सक्सेस हुई थी थोड़ी देर के लिए। प्रताप पास में आता है, भाला मारता है, इसमें एलिफेंट राइडर जो था वो मारा जाता है। हाथी ट्रेंड था, कुछ समय बाद टांग काट देता घोड़े की। ये इनका फेवरेट घोड़ा था। तो महाराणा डिसाइड करते हैं चेतक को ऐसे ही नहीं छोड़ना है, ठीक है, इसको बाहर लेके जाना है। ये यहाँ पर आए, ठीक है ना। ये इधर आ रहा है प्रताप बाहर, ठीक है, दिख रहा है। ये यहाँ पर प्रताप जब बाहर आ रहे थे, दो मुगल सैनिक ये वाइट में, उनको पहचान लेते हैं, मारने के लिए पीछे आते हैं। प्रताप के बड़े छोटे भाई थे शक्ति सिंह, वो बड़े भाई को मुसीबत में देख ब्रेक इस घोड़े पर आते हैं, ब्लैक ब्राउन में, दोनों मुगल सैनिक को मार देते हैं। हॉर्स 22 फीट का नाला कूदता है, सेफ जगह जाता है, अपने राजा को सेफ जगह ले जाकर शहीद हो जाता है।
शक्ति सिंह आते हैं, अपना घोड़ा देते हैं, फिर प्रताप यहाँ की सेना के कैंप से उधर चले जाते हैं, वो मुगलों की सेना के कैंप से। ये भील जाति के लोग हैं। ये अभी कुछ पार्ट बाहर का रह गया है, मैं जब बताऊंगा आपको। एक दिन का युद्ध था। अब इधर आओ, ये है बहलोल खान, ये है महाराणा प्रताप, ठीक है, ये मुगल सैनिक है। घोड़े के साथ काट दिया था हाँ, वही ना ये? पहले युद्ध से पहले बात करने के लिए आया था मुगल सैनिक बहलोल खान, लेकिन धोखे से प्रताप पे वार करना चाहा। प्रताप पहले ही भाग लेते हैं, एक वार में उसका टोप धड़ घोड़ा गाड़ दिया। तो हाँ वो तलवार और आपने देखी ना, उसी से। अब दोस्तों भीड़ बढ़ रही है, मेरे साथ चलना है। क्या लगता है ये यूज में आता है? नहाने के कुंड में आता हुआ है। वेरी गुड। इसको बाथ टब जैसा दिखता है, बट इसको बोलते हैं लखू कुंड। लखू कुंड, लखू कुंड, मेवाड़ी लैंग्वेज। कुंड का मतलब बेसिन हो गया, लखू का मतलब 1 लाख। जब भी नीचे रास तिलक होता था, इसमें 1 लाख चांदी के सिक्के इकट्ठे करते थे। जो राजा बनते थे, ठीक है, वो वहाँ बैठते थे। ऊपर एक बालकनी है, गोखड़ा तो बोलते हैं लखू गोखड़ा। गोखड़ा का मतलब बालकनी हो गया। लोकल मार्बल का बना चेयर है, वहाँ पर राजा बैठते थे। पार्ट ऑफ द कॉइन्स कैन बी 10, 20, 30 जितना भी परसेंट है, डिपेंड होता था, ठीक है। वहाँ से राजा दान करते थे आम जनता को, ठीक है ना। मेन थिंग इस बेसिंग का, ये एक ही पीस का बना है, हाथ से काम किया है ना, जॉइंट नहीं है। कोई भी मैंने पहले ही देखा है कि कोई ज्वाइंट, तो वो जो पानी यहाँ से भर जाए तो निकालने के लिए कौन सी सिस्टम है कि हाथ से पानी कहाँ से भरना है यहाँ पे? बारिश का पानी जैसे तो लोग हैं निकालने के लिए। हाँ, अपने घर में भी तो भरा देता, निकालता है ना का कोई हार्वेस्टिंग रिवर, ठीक है। ये पिछोला का पार्ट है, फतेह सिंह जी, ये रहता था। बारिश हो रही है, ये बिजली कड़क रहा है, ये गोल्ड है पूरा। ये सजनगढ़ हो गया, यहाँ गए आप? जाने वाला शाम को जाने वाला। यहाँ जाना बहुत अच्छी जगह है, व्यू के लिए। इसको बोलते हैं बाड़ी महल। इस कोर्टयार्ड को, बाड़ी का मतलब छोटा गार्डन, महल पैलेस हो गया। इसको स्पेशली यूज़ करते थे होली के त्यौहार विद द प्राइवेट गेस्ट एंड रॉयल फैमिली। आम जनता के लिए नीचे जो माणक चौक था ना, वहाँ पर ये पौंड है, यहाँ पर भरते थे। आइए वहाँ से व्यू देखते हैं, एक फोटो इधर लेते हैं। इधर ये खाली है, पहले नहीं था, ये एसी ठंड लगती है। वो जनरल मित्सुबिशी सब फेल है इसके सामने। ये देखो शहर पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ है, अरावली रिंग, ठीक है। ये मंदिर है जगदीश मंदिर, ये त्रिपोलिया हो गया, वहाँ से आए हो। वहाँ से मैंने बताया था ना आपको। और ये वॉल जो है, यहाँ पर हाथी की लड़ाई होती थी। मार्बल है ना अरावली रिंग, बहुत सारे मार्बल हैं। शाइनिंग देखो इसकी, ये देखो, ये पूरा पैलेस का एरियल व्यू है, ठीक है। एक बोट के जैसा दिखता है, नहीं जहाज के जैसा, टाइटैनिक। ये पार्ट जो है प्राइवेट है, आप इधर से आए थे। ये होटल है शिवनिवास पैलेस, इधर दूसरा होटल है फतेह प्रकाश पैलेस। यहाँ पर रॉयल फैमिली रहते हैं, उदयपुर राजा, ठीक है। ये 50% पार्ट म्यूजियम का है। अभी हम यहाँ पर हैं, अभी हमें पूरा क्रॉस करना बहुत बाकी है, ठीक है। यहाँ पर हो आप, ये पूरा चलना है अभी। ये पिछोला लेक हो गया, ठीक है। बोट राइड किया था ना आपने? हाँ, ये लेक पैलेस है, ठीक है। ये ओबरॉय उदय विलास है, 5 स्टार होटल है दोनों। ये लीला है, 5 स्टार होटल है। ये सज्जनगढ़ जहाँ पर आप जाओगे बाद में। और ये जगमंदिर आइलैंड है, ये शादी वेडिंग पार्टी के लिए बहुत फेमस है अभी। यहाँ पर एक रेस्टोरेंट भी है, ठीक है, अगर जाना चाहो। उधर गाड़ी लेके जा सकते हो उधर। कहाँ पता पहले का, अभी तो नहीं, म्यूजियम 69 में बन गया था। ये रानियों का खिड़की, जो नीचे देखा था ना रास तिलक का हल्दी घाटी पेंटिंग, मैंने बताया। ये यहाँ से लो ना, है ना। ओके, हाँ, ये पूरा आप देखते हैं महल का सबसे खूबसूरत कमरा शीश महल। सीलिंग आगे आओ, लोग आ जाएंगे। इसका ऊपर देखो, सीलिंग देखो, पूरा कांच का काम है, दिख रहा है फोन में देखो, है ना। हाँ, और इसके दरवाजे हैं वो आइवरी के हैं, आइवरी हाथी दांत।
200 से ज़्यादा पुरानी पेंटिंग है, ठीक है। किसी का ये होली खेलते हुए, ठीक है, ये होली खेलते हुए गाड़ी में घूमर डांस हो रहा है। फिर ना पेंटिंग का महाराणा भीम सिंह जी की बेटी थी कृष्णा कुमारी, ठीक है, उनकी याद में बनाया, शी वॉज आर्टिस्ट, ठीक है। वो वाणी विलास है, लाइब्रेरी हुआ करता था। जिस साइड से सिटी व्यू है, ठीक है, वो है विंडो खाली है, अभी उधर आ जाओ, लेक व्यू का सबसे अच्छे फोटो आएंगे। हाँ, ये पुराना पंखा है, ठीक है, जेम्स टॉड का कमरा था अंग्रेज का। देखो यहाँ पर राजा बैठते थे। ये दीवाने आम हो गया दोस्त, मैंने बताया था माणक चौक, ठीक है। ये दीवाने खास इधर मैंने बोला था ना, अंदर आएंगे कोर्टयार्ड। ये महल का सबसे खूबसूरत कोर्टयार्ड, इसे मोर चौक कहते हैं। अभी आगे चलते हैं, मैं बताता हूँ। ये स्टेप का ध्यान रखना, बड़ी है। देखिए ये जो पोर्ट्रेट आपको दिख रहा है इधर, ये है महाराणा भोपाल सिंह जी, BHOPAL, ग्रैंड फादर ऑफ करंट के, यानी वो द लास्ट ऑफिशियल रूलर, 22nd लास्ट, बिकॉज इज रूलिंग टाइम वॉज 1930 to 1955। 47 में इंडिया आज़ाद हो गया था। 48 में ही वॉज द फर्स्ट टू साइन अ ट्रीटी विद यूनियन ऑफ इंडिया, सो द पावर वॉज फिनिश्ड इन द सिटी, ओनली इन द पैलेस। इनकी यंग एज में इनको कुछ बैक प्रॉब्लम हो गई थी। ये उनका व्हील चेयर है, पैरालाइज्ड हो गए थे। यहीं पर वो रहे थे, ड्राइंग रूम, बेडरूम, ठीक है। यह उनका टॉयलेट है। 1936 में इलेक्ट्रिक पावर आया था, एंड टू टेक पैरालाइज्ड किंग अप एंड डाउन, पैलेस में ऊपर नीचे ले जाने के लिए एक लिफ्ट लाया गया था इंग्लैंड से। 1940 में वो लिफ्ट है ना, लो एक देना भैया, अच्छा। ये सिल्वर बॉक्सेस है, इधर एक कमरा है राजा का। ये किस लिए सिल्वर बॉक्सेस? ज्वेलरी बॉक्स भी होते थे, मैसेज अच्छा। वगैरह के लिए भी होते थे, अलग अलग। पहले गोल्ड था, अभी कॉपर का है, गोल्ड पॉलिश, सेफ्टी रीजन, ठीक है। हाँ, सेफ्टी पेंटिंग बनी हुई है। ये यहाँ का, ठीक है ना, वो पुर्तगीज़ आए थे, इधर आ जाओ, उनका फोटो लो। जब लेट 19th सेंचुरी में पुर्तगीज़ भी आए थे ना, जैसे टाइल्स वगैरह देखी थी, तो उनके मेमोरी में एक्सचेंज हुआ सबका। तो ब्रिटिश के पहले पुर्तगाल में राज किया था ना इंडिया पर थोड़ी ब्रिटिश वाले ने, पोर्तुगीज, फ्रेंच आए। हाँ, सब आए साउथ से, गोवा से, ठीक है। ये राजा बैठते थे बालकनी में, गेस्ट इन द ब्राउन विंडोज, ऊपर डांस और सब ऑर्गेनाइज होता था। ये है मोर चौक, दीवाने खास। आइए, रीज़न व्हेन यू हैव नो सन इन द मॉर्निंग, ठीक है, वो सूरज देखते थे, दिख रहा है ना सामने। अच्छा, ये किसे, इसीलिए वो सूरज इस रूम को फेस कर रहा है, ठीक है। वो भी तो अंदर आएंगे ना। ये यहाँ सीढ़ियाँ है, स्लिपरी है, ध्यान से आना। ये लेट 19th सेंचुरी का दोस्त, पुराना नहीं है ज़्यादा। देखो सुनो, आपको समझ में आ जाएगा। ये जो कमरा है, ये रानी का कमरा है। जो पैरालाइज राजा थे महाराणा भोपाल सिंह जी, उनकी रानी थी राजमाता गुलाब कुंवर, उनका नाम था, वो यहीं रही थी। महाराणा डाइड इन 55 बट शी लिव्ड हियर टिल 1973। कब तक रहे थे? 73 तक। तो अब वो चम्मच और फोक और वो आप समझ में आ गया है ना, उनका ठाकुर जी की सेवा में। और वो दरवाजा है